अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम दहम जमात मैथ फर्स्ट में सबक नंबर 1 जिसका नाम है दो मुतग़य्यर ख़ती मसावात, इसमें हमारा आज का जो पॉइंट है वो है क्रैमर का उसूल किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्रैमर का उसूल और उसके कुछ मराहिल और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले क्रैमर के उसूल, जिस तरह से मैंने पिछली दो वीडियो में आपको बताया हो कि हमें सबसे पहले मराहिल, जो भी हम पॉइंट्स सीख रहे हैं उसके मराहिल का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए तो हम इसकी मराहिल से शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला मराहिल है कि दी हुई जो मसावत हमें है उसे हमें उसकी म्यारी सूरत में लिखना ज़रूरी है। अगर वो बेतरतीब है तो सबसे पहले आप उसको म्यारी सूरत में लिखिए। नंबर 2, आप मसावतों को नंबरिंग दें, क्योंकि यहाँ पर हम क्रैमर के उसूल में दो मसावतों का इस्तेमाल करेंगे। अब नंबर 3 की बारी आती है हमारी कि मुरब्बा कालिब जब हम डी वाई डी एक्स की कीमत हमें मालूम करना है। अब मुरब्बा गालिब की मदद से हम डी वाई डी एक्स की कीमत कैसे मालूम करें, तो चलिए आइए इस पॉइंट को आपको ज़हन-नशीन करना है। सबसे पहले आपको अगर डी मालूम करना है तो आपके जो नुकात रहेंगे मुरब्बा गालिब के अंदर यानी मोड के अंदर वो कुछ इस तरह से रहेंगे, A1 A2 और B1 B2। ओके, ये आपको याद रखना है कि डी की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कौन से ज़रीबों का इस्तेमाल करना है। आइए सेकंड हमें डी एक्स निकालना है। यहाँ पर डी एक्स यानी एक्स, इस बात की हमें शनाख्त एक्स यहाँ पर हमें इस बात का सिंबल देता है कि यहाँ पर हमें एक्स के ज़रीब नहीं लेना है। तो आपके पास अभी दी हुई मसावतों में जो तीसरा जो रुकन रहता है हमारा, जो कांस्टेंट वैल्यू जिसे हम कहते हैं सी, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, x की जगह पर जहाँ पर हम उसके ज़रीब लिख रहे हैं यानी A1 और A2 ये हमारे x के ज़रीब है, तो वहाँ पर आपको A1 और A2 के ज़रीब हटाना है और वहाँ पर C1 और C2 के ज़रीब लिखना है। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा इस तरह से B1 B2 एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद dy, तो dy किसका ज़रीब है, ओके, यानी उसका ज़रीब क्या है, b। तो जहाँ पर b की आपको सुतून दिखाई दे रहा है, कॉलम दिखाई दे रहा है, वहाँ से वो हटाना है और उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, C1 और C2। तो A1 A2 एज इट इज़ रहेगा अपनी जगह पर और B1 B2 की जगह पर हम लेंगे C1 और C2। तो आपको ये तीनों बातें हमेशा याद रखना है। चौथा पॉइंट है हमारा कि मुरब्बा गालिब यानी x बराबर dx बाई डी, y बराबर dy बाई डी की कीमत हम मालूम करें, यानी यहाँ पर हमें x, y की कीमत हमें मालूम करना है। तो इसी को हम क्रैमर का उसूल कहते हैं। तो चलिए इन तमाम बातों को हम एग्जाम्पल की मदद से और मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मराहिल में आपको ये 4 बातें याद रखना है और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ज़हन नशीन करने के लिए आपको कहा, इन तमाम नुकात को आपको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर हम तो स्टूडेंट, हमने पहली स्लाइड में क्रैमर के उसूल के मराहिल देखे। उन मराहिलों में हमने एक लफ्ज़ सुना जिसका नाम है मुरब्बा गालिब। तो आइए हम ज़रा मुरब्बा गालिब क्या होता है इसको शॉर्ट में समझते हैं। यहाँ पर देखिए कि मुरब्बा गालिब अगर ABCD कोई 4 अदद हो तब, ओके, तो यहाँ पर हमें ये जो है इसे हम गालिब कहते हैं। इसके अंदर 4 नंबर है, जिसमें देखिए इस तरह से ABCD, ओके। अब इसमें अमल किस तरह से होता है, तो A का जो है D के साथ हम ज़र्ब करेंगे, मनफी की अलामत इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद B और C का ज़र्ब करेंगे। तो इसकी कीमत जो हमें मालूम होंगी वो हमारा मुरब्बा गालिब रहेगा। लेकिन इसे मुरब्बा गालिब हमने क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर 2 सुतून होते हैं और 2 कतारें होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऐसे आदाद को ज़ाहिर करने के तरीक़े को हम 2 दर्जा यानी मुरब्बा गालिब कहते हैं। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं
क्योंकि मुरब्बा गालिब अगर हमारी समझ में आ गया तो क्राइमर का उसूल हमारी समझ में आ जाएगा, उसको हम किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को हमें मुरब्बा गालिब यानी जो दिया हुआ ज़ाब्ता है हमारा AD माइनस BC के से इसे सॉल्व करना है। तो आप समझ गएंगे A मीन्स 5, तो चलिए A और D के दरम्यान में ज़र्ब का अमल हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ओके, A मीन्स 5, ज़र्ब D मीन्स 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है A और D का। अलामत कौन सी इस्तेमाल करना है? माइनस की, यहाँ पर माइनस इस्तेमाल करें। फिर पहला क्या है हमारा B मीन्स 4, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ हाँ B मीन्स 3 और ज़र्ब में हम कितना लेंगे? 4 लेंगे। तो आपको अच्छी तरह से बताया, पहले कॉस का जवाब हमारा 10 हमें हासिल हुआ, मनफी की अलामत एज इट इज़ रहेंगी, 3 और 4 का ज़र्ब अगर हम करें तो कितना आता है? 12। ओके, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मनफी की ही अलामत दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर हमें मनफी का अमल करना है। तो यहाँ पर 10 में से 12 नहीं जाता, लेकिन 12 में से 2 जाता है। और आपको अच्छी तरह से पता है जो अदद बड़ा हो उसकी अलामत हम इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा अदद हमारा 12 है, यहाँ पर मनफी का 2 हम लिखेंगे। चलिए और इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि मैंने इस गालिब के अंदर एक नंबर मैंने मनफी का लिया। आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि सबसे पहले हम इसे किस तरह से सॉल्व करें। तो सबसे पहले AD माइनस BC, A मीन्स 6, ज़र्ब D मीन्स 8, माइनस की अलामत एज इट इज़। कॉस के अंदर पहला नंबर हमारा B है, तो आप B लिखिए। तो सॉरी, मैंने यहाँ पर C या B आप कोई भी ले सकते हैं। पहला मैंने मनफी 4 इसलिए लिया क्योंकि हम जब मनफी 4 अगर बाद में लिखे तो 2 अलामतें एक साथ हम नहीं बता सकते, ये हमारा मैथ का रूल है। तो यहाँ पर मैंने जिसकी अलामत है उसे मैंने पहले ले लिया, ज़र्ब 2। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 ज़र्ब कॉस के अंदर मनफी का 4। ओके, तो पहले वाला जो कॉस है हमारा 6 ज़र्ब 8 का, उसका जवाब हमें अच्छी तरह से मिल जाएगा। 6 का पाड़ा हमें 8 तक लेना है, तो कितना आता है जवाब? 6 8 48। ओके, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर करना है। तो देखिए कॉस के अंदर एक अदद के पास मनफी की अलामत है और कॉस के बाहर भी मनफी की अलामत है। तो जहाँ पर भी कॉस का जिक्र होता है, ओके, तो याद रखिए कि वहाँ पर ज़र्ब का अमल होता है और मनफी मनफी जब आपस में टकराते हैं तो हमारा जवाब मस्बत में मिलता है। ओके, और 4 का पाड़ा 2 तक पढ़ना है, 8। इसके बाद जमा का ही अमल है, 48 में 8 मिलाइए तो जवाब कितना आता है? 56। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं अब हमारे क्राइमर की उसूल की तरफ। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी स्लाइड समझ में आ गई होंगी। सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे कि दर्ज झिल हमजाद मसावते क्राइमर के उसूल का इस्तेमाल करके हल कीजिए। ओके, तो हमारा सवाल रहेगा इस तरह का सवाल है। देखिए मैंने जैसा आपको जिक्र किया कि हमें 2 मसावतें दी जाएंगी। तो सबसे पहले हमारा जो मराहिल नंबर 1 है, हमारा जो उसके अंदर मराहिल नंबर 1 था उसमें हमें कहा गया था कि दी हुई जो मसावत है इसको मियारी सूरत में लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों जो हमारी मसावतें हैं ये ऑलरेडी मियारी सूरत में मौजूद है। इसके बाद हमें इस तरह से लिखना है। नंबर दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो था नंबरिंग देना। तो चलिए हम इसे नंबरिंग देते हैं, मसावत नंबर 1 और इसे हम मसावत नंबर 2 देते हैं। आइए तीसरा जो पॉइंट है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए हम मियारी सूरत का ज़ाब्ता यहाँ पर हम लेते हैं। तो यहाँ पर मियारी सूरत के ज़ाब्ते में हमें क्या करना है कि ए और बी और सी की कीमतें हमें निकालना है। तो मसावत नंबर अगर 1 आप लेते हैं तो यहाँ पर जो मियारी सूरत में ए बी सी दिया हुआ है इसे हम लिखेंगे A1 बराबर 3, B1 बराबर नफ़ी 4 और C1 बराबर 10। अब अगर आपको मसावत नंबर 2 लेना है तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? A2 बराबर 4, B2 बराबर 3 और C2 बराबर 5। इस तरह से आपको तरतीब वार जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही आपको लिखना है। अब इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट रहता है वो क्या था? वो था हमारा ज़ैन नशीन हमें करना था, हमें dx और dy की कीमत हासिल करना। तो चलिए हम इसे सबसे पहले d के जो हमारे नुकात है वो इस तरह से d बराबर A1 A2 B1 B2, यहाँ से हम उनकी कीमतें उठाते हैं और उस मोड के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं A1 की जगह पर हम 3 लिखेंगे, B1 A2 की जगह पर हम 4 इस्तेमाल करेंगे,
B1 की जगह पर हम नफ़ी 4 लिखेंगे और B2 की जगह पर हम 3 इस्तेमाल करेंगे। अब आपको इसे किस तरह से सॉल्व करना है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D बराबर इन ब्रैकेट 3 का आपको 3 के साथ ज़र्ब करना है, माइनस की अलामत इस्तेमाल आप करेंगे और बाकी जो दूसरा हिस्सा है उसको दूसरे कॉस में ज़रबी शक्ल में लिखना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि पहले वाले कॉस के अंदर जो 2 नंबर दिए हुए उनका ज़र्ब करके लिखिए, तो 3 तिया 9। और बाद वाला जो कॉस याद रखिए, देखिए अगर कॉस के अंदर एक मनफी वाला नंबर है और बाहर मनफी की अगर अलामत हो तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा अमल होगा, और दरमियान में कॉस आपको दिखाई दे रहा है। तो याद रखिए कि कॉस जहाँ पर भी दिखाई देता है और उसके बाहर और अंदर अगर कोई नंबर मौजूद या अलामत मौजूद है तो सबसे पहले उन दोनों के दरमियान में आपको ज़र्ब करना है। और मनफी मनफी जब आपस में ज़र्ब करते हैं तो हमारा जवाब हमें जमा में मिलता है। तो जमा 4 का पहाड़ा आप 4 तक लीजिए 16। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, D बराबर हमें कितना हासिल हुआ 25। अब इसके बाद हम किसकी कीमत मालूम करेंगे, dx की। याद रखिए dx की कीमत में हमें a1 और a2, क्योंकि x का जो ज़रीब है वो क्या है हमारा a है, इसलिए हम a और a2 यहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह पर c1 और c2 इस्तेमाल करेंगे। चलिए कीमतें रखते हैं इन यहाँ पर मोड के अंदर। c1 क्या है हमारे पास 10 और c2 कितना है 5। इसी तरह से b1 और b2 इस्तेमाल करते हैं, b1 नफ़ी 4 और b2 3। जिस तरह से हमने पहला D की कीमत हमने हासिल की है वैसा ही हम dx की भी कीमत हासिल करेंगे। तो चलिए पहले कॉस में हम लिखेंगे 10 ज़रब 3 माइनस, और दूसरे कॉस में लिखेंगे मनफी 4 ज़रब 5। तो चलिए पहले कॉस में 10 ज़रब 3 है, इनकी ज़रब करते हैं तो कितना हासिल होता है 30। फिर देखिए ऊपर वाले जैसा ही हमें मिला कि मनफी मनफी मस्बत हो जाएगा और 4 का पहाड़ा हमें 5 तक लेना है, तो कितना हो जाएगा मस्बत का 20, इसलिए dx बराबर 50। अब बारी आती है dy की। तो चलिए dy की कीमत, तो हमें अब किसकी कीमत हटाना है, b1 और b2 की। क्यों हटाना है, क्योंकि y का ज़रीब b है। ओके, इस वजह से हमें हटाना। चलिए a1 और a2 की कीमतें रखते हैं, 3 4 और c1 और c2 की कीमतें क्या है हमारे पास 10 और 5। ओके, फिर dy बराबर पहले कॉस में हमें लिखना है 3 ज़रब 5 और दूसरे कॉस में मनफी की अलामत के साथ लिखना है 4 ज़रब 10। आइए तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस में 3 ज़रब 5 दिया हुआ है, उसकी ज़रब करते हैं। dy बराबर 15, मनफी एक ही है इसलिए मनफी ही अलामत रहेगा। कॉस के अंदर 10 ज़रब 4 है तो 10 चौके 40 होता है माइनस 40। अब यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है कि मनफी में जो नंबर हमें दिया गया है वो बड़ा नंबर है। जब हम इनके दरमियान में अमल करेंगे मनफी का तो अलामत हम बड़े अदद की इस्तेमाल करेंगे। 40 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं तो हमारा जवाब बचता है नफ़ी का 25। ओके, तो प्यारे बच्चों हमने dx और dy किस तरह से हासिल किए आपने अभी वीडियो में देखा। अब हम हमारे मराहिल के आखिरी उसके मरहले पर आते हैं। क्या था हमारा, अब वो था क्रैमर का उसूल, यानी क्रैमर का उसूल क्या था, x और y की कीमत हासिल करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रैमर के उसूल की बिना पर। तो क्या है हमारा dx बराबर dx बटे d। dx की कीमत हमें हासिल हुई 50 और d की कीमत 25। आपको पता है 25 के पहाड़े में 50 2 नंबर पर आता है, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब आइए y बराबर dy बटे d। ओके, अब यहाँ पर dy की कीमत हमारे पास है मनफी का 25 और d है 25। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि यहाँ पर 25 का 25 तो लिख देते हैं, लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि तख्त सूरत में अगर एक भी नंबर मनफी का हो तो आपका जो हासिल जवाब है वो मनफी में ही आएगा। तो y बराबर मनफी का 1। ओके, तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी और जो मैंने आपको नुकात सिखाया ये आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ गए होंगे। तो चलिए इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं।